सबसे पहले 24/7 खबर के जो आपके चैनल के माध्यम से मैं रक्सौल के तमाम युवाओं, माताओं, बहनों, अभिभावकों, व्यवसायियों, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, सबसे पिछली कतार में रहने वाले लोग हैं, मैं सब किसी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 के बाद जब रक्सौल के जन जन के नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय राजनंदन राय जी के निधन के बाद एक आवाज़ आया कि अब रक्सौल में कोई जन नेता नहीं रह गया। जब वो आवाज़ मेरे कानों तक आया, उसी समय हमने प्रतिज्ञा लिया कि फिर से मैं राजनंदन राय बनकर, राजनंदन राय तो नहीं लेकिन राजनंदन राय के पद चिन्हों पर चलकर मैं रक्सौल के तमाम युवाओं, साथियों, व्यवसायियों को मैं बताऊंगा कि एक राजनंदन राय चले गए, अभी 1000 राजनंदन राय यहाँ जिंदा है। मैं बहुत समान परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी एक समान किसान हैं। कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब हमने अकेला निकला घर से, आज जब लोगों का भरोसा, विश्वास हम पर होने लगा तो करवा लग गया और हमने राष्ट्रीय जनता दल के जो 2005 के बाद हमको लगता है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नामो निशान ख़त्म हो गया था, लेकिन सुरेश यादव तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम किया अपने नेता राष्ट्रीय। पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं रहता तो 2015 में एक गरीब का बेटा को लोगों ने दुआ और दवा और अपना बेटा भतीजा समझकर एक वोट देकर हमें 62,000 वोट देने का काम किया। इतिहास में पहली बार इस तरह के लोग सहयोग करने का काम किया। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? हमने षड्यंत्र का शिकार हुआ। हमारे विरोध में कुछ नासमझ लोगों को, जो यहाँ के कुछ लोगों को जो पूर्व में ही पार्टी को भी धोखा देने का काम किया, गठबंधन को भी धोखा देने का काम किया और भोले भाले लोगों को बहकाकर हमारे विरुद्ध वहाँ पर षड्यंत्र रचने का काम किया, जिससे वहाँ ने हमने सीधा क्षेत्र में काम किया। हमने पटना से बहुत कम लगाव रखा। सिर्फ जब पटना में कार्यक्रम का आयोजन होता था तो हमने जाने का काम किया और तेजस्वी यादव जी ने हमेशा निर्देश देते थे कि पटना का चक्कर लगाने से नहीं, क्षेत्र का चक्कर लगाइए, और हमने उस सब आदेशों को मानते हुए हमेशा रात दिन 5 साल आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, कभी 2 दिन में अच्छा से सोने का काम नहीं किया और एक के घर, एक दरवाज़ा हमने जाकर लोगों को दुख बहुत करीब से देखने का काम किया। अब हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है, अब इसका फैसला रक्सौल के जनता लेगी। हम आज जनता की अदालत में आए हुए हैं। अगर हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो एक इसका जवाब, अगर आप जीतते हैं तो अगला आप क्या क्या रक्सौल में अच्छा काम करने के लिए चाहेंगे? रक्सौल में सबसे पहले युवाओं के लिए हमने रोजगार का व्यवस्था कराएंगे। माताओं बहनों के लिए, सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहने का काम करूंगा। यहाँ अच्छा स्कूल की व्यवस्था नहीं है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, बहुत ऐसे समस्या है जिसे मैं निदान दिलाने का काम करूंगा और हमेशा रक्सौल के सम्मान में खड़ा रहने का काम करूंगा। एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर रहने का मैं काम करूंगा।